धड़कने जिनसे बंधी हैं उन्हें तन्हा ना करो। बहता दरिया मोहब्बत इसे गदला ना करो। इतनी देर लगा दी, आ गई ना गैरों की तरह सिर्फ खाने के वक्त। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। पता है क्या, शहीर को बहुत मुश्किल से मना के आ रही हूँ। पता नहीं उसे कैसे पता चला कि आज तुम्हारी मायूं है। बहुत जिद कर रहा था आने की। अरे वो बाजी, आप लोग कहाँ हैं? इधर शही ने हंगामा मचाया हुआ है। आंटी नहीं संभाल पा रही है, बहुत परेशान है आंटी। हम थोड़ी देर में आते हैं, तुम एक काम करो, वहाँ से हिलना मत, कहीं नहीं जाना। अम्मी प्लीज मुझे उसके पास लेकर चलें। मैं जानती हूँ कि वो मेरी वजह से बीमार हुआ है, मुझे उसे देखना है प्लीज। वो अब ठीक है नाजिया, लेकिन तुम। अम्मी प्लीज मुझे मत रोकें, मेरा दिल फट जाएगा। मैंने बहुत बर्दाश्त कर ली है और नहीं। नाजिया, नाजिया उठो, रेहाना मामी की कब से कॉल जा रही हैं। रूबा आई एम सॉरी, रोशन आंटी की बात को लेकर मैं तुमसे सॉरी करती हूँ। वो बहुत। अरे मेरी जान, सो के कोई बात नहीं, बस अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे। चलो चलो, शाम को जल्दी आना, मुलाकात होगी तभी। मामा, मामा आप अभी तक लेटी हुई हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? आई एम टायर्ड। रात को जो हुल्लड़बाजी और पेंडूपन नाजिया के ससुराल वालों ने दिखाए ना, तो मैं आज रेस्ट करूंगी। मगर मामा शादी है। तुम और तुम्हारे पापा चले जाओ, मैं कल चली जाऊंगी। मगर मामा कल तो आप अपने बेटे की बारात लेकर जाएंगी ना? हाँ तो ठीक है ना, नाजिया की वहमी और जाहिल सास के मुंह नहीं लगना मुझे। तोबा, इस कदर वहमी सोच है कि अल्लाह की पनाह। मामा, मामा मैं नाजिया की वजह से जाना है ना? तुम और तुम्हारे पापा चले जाओ, मैंने कह दिया ना मैं नहीं जाऊंगी। उफ, क्या जाहिल लोग हैं। नाजिया ने तुम्हें कहा था ना आने के लिए? मैं नहीं जाऊंगी आज, आप चली जाइएगा। वैसे भी कल रात शहीर ने आपको बहुत तंग किया था। और तुम अकेली संभाल लोगी? हाँ, अहमद को बुला लूँगी या नींद की दवा खिला दूँगी, मगर आपका जाना बहुत ज़रूरी है। आप हर हाल में जाएंगी। वैसे भी आपके कपड़े मैंने इस्त्री कर दिए थे। मैं भी जाऊंगी शादी में। लो जी, यकना शुद्ध दूषित। कल रात भी मुझे लेकर नहीं गई थी, आज जाऊंगी मैं। नानी अम्मा, ले जाना इनको अपने साथ। अरे पागल हो गई हो क्या? हमारा अपना तमाशा वहाँ बन जाएगा। रोशन को पता चल गया ना कि नाजिया की एक चची भी पागल है, तो उन दुल्हन को छोड़ के बारात लेके वापस चली जाएंगी। पता नहीं खुद को क्या समझती है, उनकी नज़र में तो सब अछूत है। फौजिया का निकाह था आज, जो इन्होंने कल पर टाल दिया। इनका बस नहीं चलता था कि फौजिया को पंडाल से गायब कर दें। पता है नानी, भरे मजमे में बोल रही थी ज़ोर ज़ोर से, तलाकीन और बेवा औरतों की मौजूदगी से शादी में बदशगुनी होती है। उनका बयान सुनकर तो रेहाना मामी का शर्मिंदगी से बुरा हाल हो रहा था। बहुत चेमो गोइयाँ हो रही थी। भुगतना तो नाजिया को ही पड़ेगा ना। रेहाना ने तो अमीर और दौलतमंद लोग देखे थे, उनकी पसमानदा और गरीब जहनियत नहीं देखी थी। बस अल्लाह माफ़ करे, सबको अपनी अमान में रखे। बेटा तुम पढ़ो, ठीक है? चलो आओ तहसीन।
आ जाओ अंदर चलो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं भी जाऊंगी। हाँ हाँ चलेंगे, आ जाओ, आ जाओ, चलो। मुझे लेकर जाइएगा ना। हाँ हाँ लेके जाएंगे, चलो। अरूबा नहीं आई? अरे बेटा, हम दोनों में से कोई एक ही आ सकता था ना। शहीर ने तंग तो नहीं किया? नहीं, उसने बिल्कुल तंग नहीं किया, क्योंकि मैं उससे छुप के आई बेटा। और वैसे भी वो अरूबा के साथ इजी फील करता है। और दादा अबू? लो, वो खड़े तो हैं, खालिद के पास, दिख नहीं रहे तुम्हें? नाजिया आपी, मैं आपकी शादी में जरूर शामिल होंगी। खबरदार जो तुमने मुझे आप ही कहा, खुद बड़ा ना काकी बनती हो। किसी ने सुन लिया क्या समझेगा कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ? हाँ ना, तो आप मेरी बड़ी बहन है। खबरदार जो मुझे आप ही कहा, सुनना तुमने? हाँ, आपके दूध पिलाई के पैसे मैं लूंगी। फौजिया आपी के दूल्हे से बेशक आप ले लेना, लेकिन आपके दूल्हे से 50,000 रुपए लूंगी मैं। लो इनकी सुनो, अभी ना रिश्ता ना कोई शादी, और इनके बुलंदो बाला इरादे भी देख लो। अरे भाई, अल्लाह से दुआ करो तुम्हारी नाजिया को इतना अमीर और दौलतमंद रिश्ता मिले कि तुम 50,000 भी मांगो ना तो वो इनकार ना करे। आमीन तुम आमीन। लेकिन मामी, आप भी एक बात याद रखना, 50,000 रुपए में से 1 रुपया भी किसी को नहीं दूंगी मैं। हाँ। अरे भाई, मत देना किसी को। हुर्रे, मामी जिंदाबाद। अरे तुम क्या चुप खड़ी हुई हो, तुम भी तो बोले ना साथ में, मामी जिंदाबाद, मामी जिंदाबाद, मामी जिंदाबाद। तो तुम हो अरूबा, जिसका खामिद कत्ल हुआ था, और कातिल तुम्हारा अपना कजन और तुम्हारा पुराना आशिक था। मैंने रेहाना को बताया भी था। अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, तुम्हारे खानदान में तो बहुत ही नहुसत है। ये मेरे बेटे की शादी और मेरे घर की पहली खुशी है, और मैं अपने बेटे को और इस शादी को तुम्हारे खानदान की नहुसत से दूर रखना चाहती हूँ। मुझे क्या पता था मेरी आधी दुआ कबूल होगी और आधी रद्द हो जाएगी। एहसान भाई बहुत दौलतमंद है। रेहाना मामी ने न जाने उनसे कितने पैसे मांगे होंगे, और उन्होंने कितने दिए होंगे। खैर, मुझे इससे क्या। अरे ये क्या उठा के ले आयो? मैंने तुमसे काला बकरा मंगाया था।
बेगम साहबा काला बकरा बहुत ढूंढे, नहीं मिला मुझे। बस शुरू नहीं करा दी ना तुमने। बेगम साहबा क्यों फिक्र करती हैं, इस पे काली पट्टी बांध देते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब जो भी करना है जल्दी करो। अरे दूल्हा दुल्हन क्या सारी रात दरवाजे में खड़े रहेंगे? ये लो, इस पे बांध दो, जल्दी करो। चलो बहू, तुम बकरे पर 7 मर्तबा हाथ फेरो। देखो सिर्फ 7 मर्तबा, न ज्यादा न कम। आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7। बस आओ बेटा, अब तुम हाथ फेरो 7 दफा। 1 2 3 4 5 6 7। चलो बेटा, ये पड़ी हुई पट्टियां हैं, ये अब एक दूसरे के बांध दो, ठीक है, ताकि नजरे बस से बचे रहो। दो सकीना। बेटा जरा मजबूती से टाइट गिरा बांधो, ताकि तुम्हारी दोनों की जिंदगी भी मजबूती से जुड़ी रहे। शुक्र है इस मरहले से निकल गए। चलो अब अंदर चलो, बिस्मिल्लाह करके। आज अम्मी प्लीज इसे चुप कराएं यार, अब आपको पूरी रात के जगाएगा। मैंने आपसे कहा था ना कि एक दिन के लिए इसको दादी के यहाँ छोड़कर आ जाए। फौजिया, तुम अपने भाई के बारे में ऐसे कैसे कह रही हो? अब्बू, आप लोगों की बेआरामी के लिए तो कह रही हूँ। रात को आप लोगों को जगाता है और दिन में भी तंग करता है। बेटा सुबह लेके जाऊंगी ना बच्चे को, सो जा मेरा बच्चा। 6 7। हो गया बेगम साहिबा? बस बेटा, अब तुम्हारे 7 चक्कर पूरे हो गए हैं और तुम्हारी आजमाइश भी ख़त्म हो गई है। अब तुम्हारी हिफाजत का पूरा बंदोबस्त हो गया है। अल्लाह ताला तुम्हें हर बदशगुनी से महफूज रखेगा। देखो बेटा, अब सुबह तक कमरे से बाहर मत निकलना। मैंने तुम्हारी ज़रूरत की तमाम अशिया कमरे में रखवा दी है। अल्लाह ताला तुम्हें दिन चढ़े तक अपने हिसार में रखेगा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। आओ सकीना। साहब, मेरा दम घुट रहा है यहाँ पे, प्लीज़ बाहर ले चलो। नाज़िया, अम्मी ने बोला कि सुबह तक हम बाहर नहीं जा सकते। अच्छा तुम आओ, बैठो, आ जाओ।
चलो ये पहन लो। अब पापा प्लीज, ये मैं नहीं पहन सकता। अरे क्या हो गया भाई, फूलों के ही तो हार है यार। पापा ये मैं पहन चुका हूं, लेकिन अब दोबारा नहीं। अरे रहने दो खालिद, मेरा बेटा वैसे ही बहुत डिसेंट है। और ये क्या तुम फूल पत्तों वाला चीप सा उसे हार पहना रहे हो? माशाल्लाह ये वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, जैसे आप लोगों की मर्जी। तो चलिए ना, देर हो रही है। पापा दादी अम्मा और दादा अब्बू ताया अब्बू के घर पहुंच जाएंगे ड्राइवर के साथ। ओके, दैट्स गुड। तो फिर हमें भी चलना चाहिए मेरा ख्याल है। जी जी, जल्दी करो, चलो। आज मेरी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी होने चली है। मेरा आइडियल, मेरी मोहब्बत और मेरी ख्वाहिश जो कभी नामुमकिन थी, आज मुमकिन होने चली है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। अरे फौजिया, तुम इस तरह खड़ी हुई हो, तैयार नहीं हुई? और ये कौन से कपड़े पहने हुए? वो जो वहां से आए वो क्यों नहीं पहने? एक तो ये नाजिया और असाम भी अभी तक नहीं आए, और वो दानियाल और सब घर वाले वहां से निकल चुके हैं। उसको फोन करो कि जल्दी पहुंचे। और कपड़े चेंज करो और अच्छी सी ज्वेलरी पहन लेना, ठीक है? आपी, हेलो जी आपी। हाँ नाजिया, कहाँ हो तुम लोग? कब से अम्मी इंतजार कर रही हैं। हाँ हाँ मैं तैयार हूँ, असाम भी तैयार है, हम बस निकलने वाले हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी आने की करो। ओके जी आपी, ओके बाय बाय। ये लो, ये परिंदों को डाल देना। आओ आओ दुल्हन। असाम, अम्मी का फोन आया है, खालिद चचा पहुंचने वाले हैं, हम लेट हो रहे हैं। अरे एक तो मुझे तुम्हारे माँ बाप की समझ नहीं आती है। अरे ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो शादी के दूसरे दिन ही निकाह रख लिया? ये सब कुछ बाद में भी हो सकता था। दूल्हा दुल्हन कहीं भागे तो नहीं जा रहे थे ना? जी आंटी, हमारी वजह से ही उनका निकाह आज हो रहा है, नहीं तो हमारे साथ कल उनका हो चुका होना था। तो 2-4 दिन बाद हो सकता था। दानियाल भाई ने अमेरिका जाना है। इट्स ओके मामा, ये उनका मामला है, हम भी चलते हैं। ठहरो ठहरो, देखो वहां तुम्हारा भाई होगा, तुम्हारी कजन होगी, तो मैं नहीं चाहती कि कोई बदशगुनी हो जाए। मैं तुम दोनों को हिसार में ले लूं। लाओ ताबीज दो। ये लो, ये पहन लो, पहन लो। बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग ने दिया है, अल्लाह तुम्हें हर तरह से हिफाजत में रखेगा। और देखो ज्यादा देर नहीं बैठना वहां पे, निकाह होते ही फौरन आ जाना। वैसे तो हमारे यहाँ वलीमे से पहले दुल्हन मैके जाती नहीं है, लेकिन अब मजबूरी थी तो मैं तुम दोनों को जाने दे रही हूँ। अच्छा अम्मी, आपका हुक्म सर आंखों पर। अब हम चले? जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हें अपनी हिफ्ज़ ओमान में रखे। नाजिया, मैं इकलौता हूँ यार। जब भी मेरी अम्मी मेरे मामले में इतनी खौफजदा रहती हैं, हर वक्त मेरे लिए दुआ करती हैं, मेरी नज़र उतारती हैं और एहसार मानती हैं सिर्फ इसी वजह से कि मुझे कभी कुछ हो ना जाए। मगर क्यों? खुदा की जात पर अगर उनका यकीन है तो वो हर वक्त खौफजदा क्यों रहती हैं? असाम, हमारे आज, कल और आने वाले कल के हर लम्हे का फैसला हो चुका है। तकदीर को सिर्फ दुआ से बदला जा सकता है, दुनियावी तदबीरों से नहीं। क्या मतलब? तुम ये जताना चाहती हो कि तुम मेरी अम्मी से ज्यादा इस्लाम जानती हो? वो कोई अनपढ़ नहीं है, बल्कि 5 वक्त की नमाजी है और रोजाना तलावत कुरान पाक करने वाली बेहद नेक औरत है। नहीं,
मेरा मतलब ये नहीं था। असाम, आपने मेरी बात को माइंड किया? ऑब्वियसली आई डोंट लाइक कि मेरी माँ के बारे में कोई इस तरह कमेंट दे। और मेरी वाइफ जो मुझे मेरी माँ के मामले में गुमराह कर रही है, और वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैं आपको गुमराह क्यों करूंगी? इट्स ओके यार, जस्ट लीव दिस टॉपिक, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज केयरफुल रहे। जी। बेटा माफ कर दे। तानिया माँ, जाकर अपनी बहू से कह दें कि मैंने उसके बेटे को माफ कर दिया है। धड़कने जिनसे बंधी हैं, उन्हें तन्हा